लेकिन कहते हैं ना कि समय और सांसें दो चीजें बड़ी कीमती हैं, इनका उपयोग करिए, सदुपयोग करिए। सांसों से हरि का भजन करिए, हरि का नाम सुमिरन करिए और हर समय हरि के चिंतन में मगन रहिए। माना कि संसार में जन्म लिया है तो भगवान स्वयं कहते हैं कि संसार के भी कर्म करो, लेकिन संसार में रह करके भी तुम मुझ में रम सकते हो। ध्यान किसे कहते हैं? तो योग दर्शन वाले कहते हैं, योग शास्त्र वाले कहते हैं कि ध्यान वो है जब व्यक्ति एक बिंदु पर एकाग्र हो जाए, उसका चित्र सिर्फ एक चीज पर लग जाए, वो ध्यान है। लेकिन वहीं पर सांख्य शास्त्र वाले कहते हैं कि ध्यान वो नहीं है। ध्यान क्या है कि रमे तो तुम संसार में ही रहो, लेकिन मन आत्मा परमात्मा में लगा रहे, तो ध्यान वो है महाराज कि संसार में रह करके भी हमें परमात्मा का भजन करना है। उसके लिए कुछ नहीं करना है कि समय निकाल करके आप घंटे 2 घंटे बैठ गए भगवान के सामने, ये करना है, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? जो भी कार्य है जीवन में, हर कार्य हरि को समर्पित कर दीजिए। गोपियां कैसा करती हैं कि घर में गोबर का लेपन भी करती है ना महाराज, तो कहती मेरा कन्हैया इसमें चलेगा, इसलिए इसे सजाती हूँ अपने घर को, अपना श्रृंगार करती हैं। क्यों करती हैं? इस सांसारिक प्राणी के लिए नहीं कर रही हूँ। किसके लिए कर रही हूँ? अपने कान्हा के लिए, क्योंकि मेरे कान्हा को मेरा सजना बड़ा पसंद है। गोपियां माखन निकालती हैं तो हर क्षण एक ही भाव है कि मेरा लाला आएगा, मेरा कन्हैया आएगा। और क्या पता जब आए और कहीं मटकी खाली मिल जाए तो रूठ करके चला जाए, इसलिए हर क्षण माखन भर के रखती हैं कि जब भी मेरा कन्हैया आए तो इसे पाए महाराज। तो जीवन का एक ही उद्देश्य, हर कार्य करना है, लेकिन भगवान के साथ जोड़ करके उस कार्य को करना है। और ये विधि यदि चली तो वो पूजा कब सेवा में बदल जाएगी इसका आपको पता भी नहीं चलेगा। हर सांस में सिर्फ भगवान का सुमिरन करना। जो सांस आ जा रही, हर सांस में हरि का सुमिरन और समय परमात्मा को देना है। अर्थात कोई एक्स्ट्रा समय निकाल करके आपको नहीं देना है। उसी समय में उसी के साथ भोजन बने रसोई में महाराज, तो वो किसके लिए बन रहा है? मेरे कन्हैया के लिए बन रहा है, मेरे कान्हा के लिए बन रहा। अब लोग कहते हैं भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। कैसे स्वीकार करेंगे? आप भोजन भी बनाते हो तो आजकल भोजन नहीं बनता, क्या बनता है? खाना बनता है। खाना ही बनता है ना, तो खाना बनता है किसके लिए बनता है? 2 पति के लिए बने हैं, 2 बेटे के लिए बने हैं, 2 सासू माँ के लिए, 2 ससुर जी के लिए। अब इस तरह में आपने 2-2 तो सबके लिए बना दी, 2-2 सबके लिए गिनती कर ली। क्या कभी गिना कि 2 मेरे बाल गोपाल के लिए भी बना है, 2 मेरे परमात्मा के लिए भी बना है? नहीं गिना, कभी नहीं गिना। तो कमी कहीं ना कहीं हमारे अंदर स्वयं है। तो घर में कोई भी चीज बने, कोई भी वस्तु आए, उसका संबंध जोड़िए भगवान से कि मेरे घर में कन्हैया भी तो है, तो उनके लिए भी बना है। और इस प्रकार जब भक्ति होती है तो हिसाब करने में भी आप कहीं पर चूकेंगे नहीं उस दिन जब परमात्मा से मुलाकात होगी महाराज। तो हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया वो तो जगत कल्याण के लिए है, और वो तो सुलभ देवताओं को भी नहीं। देवताओं को जो पता चला कि परीक्षित को अकाल मृत्यु का श्राप लगा और सुखदेव जी महाराज भागवत की कथामृत का पान कराने वाले हैं, तो देवता दौड़ पड़े लेकर के क्या? अमृत का कलश। एवं विनिमये जाते सुधारा क्या प्रपीयता, प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। महाराज, हमने सुना है कि आप परीक्षित को कथामृत का पान कराने वाले हैं, श्रीमद् भागवत कथामृत का। अवश्य देवताओं कराने वाले तो हैं। सुखदेव जी ने भी कहा, तो कहा कि महाराज हम एक बड़ी
अच्छी बात लेकर के आए, एक बड़ा ही अच्छा उपाय लेकर के आए। परीक्षित को मृत्यु का श्राप लगा, उन्हें मृत्यु से छुड़ाना है, मुक्त कराना है। तो ऐसा करो, हम ये अमृत लेकर के आए, आप भी पान कर लो, परीक्षित को भी पान करा दो। इससे क्या होगा, दोनों की अकाल मृत्यु नहीं होगी कभी भी महाराज, सब अजर अमर हो जाएंगे। और उसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? सुखदेव जी ने कहा कि उसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? तो उसके बदले में हमें जो आप परीक्षित को कथामृत का पान कराने वाले वो दे दो। सुखदेव जी समझ गए कि देवता कैसे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ना कि आए देव सदा स्वारथी, वचन कहीं जनु पर मारथी। ये आते तो हैं तो ऐसा लगता है कि महाराज मानो जगत के कल्याण के लिए आए, लेकिन ये जगत के कल्याण के नहीं लिए, अपने स्वयं के कल्याण के लिए आए। ये बड़े ही स्वार्थी हैं देवता। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देवताओं तुम बड़े चतुर हो। अब मानो किसी के हाथ में हीरे की अंगूठी हो और उसे आप कहो कि इसे उतार करके मुझे दे दे और इसके बदले में मैं तुझे क्या दे दूं, कांच की एक गोली दे देता हूं। तो कोई मूर्ख ही होगा जो ये मूर्खता करेगा कि अपनी हीरे की अंगूठी आपको दे दे और कांच की मड़ी आपसे ले ले, कांच की गोली आपसे ले ले। इसलिए इसके तो तुम अधिकारी हो नहीं। और दूसरी बात तुमने कही कि तुम्हारे अमृत का पान करने के बाद कोई भय नहीं होता, कोई डर नहीं होता। तो हम कहते हैं कि सुनो महाराज, तुम्हारा जो अमृत है वो कैसा है, ये जन्म मरण के बंधन से नहीं मुक्त कर सकता है। जब तक व्यक्ति के पुण्य फल रहते हैं तभी तक वो स्वर्ग में निवास कर सकता है, और जैसे ही उसके पुण्य फल क्षीण हुए तो वो पुनः ही इस जन्म मरण के चक्र में, इस धराधाम में आएगा ही आएगा। लेकिन हमारा कथामृत कैसा है? तुम्हारे अमृत में इतनी बड़ी क्वालिटी है, तो ये बताओ कि तुमने इस अमृत का पान किया तो भी मारे मारे क्यों फिरते हो? रावण आया जब गदा लेकर के तो तुम सवरे जा करके गुफा में छिप गए, क्यों छिपे? तो बोले महाराज रावण हमें मारता तो मार तो सकता नहीं था, क्यों? क्योंकि हमने अमृत का पान किया। लेकिन कहीं ना कहीं रावण हमारे हाथ पैर जरूर तोड़ देता और हम मूर्छित हो जाते, इसलिए ये उपाय किया। तो बोले तुम्हारे अमृत को पान करने के बाद भी जीव भटकता है और भय से मुक्त नहीं होता, लेकिन हमारा अमृत कैसा है? इसका एक बार पान कर लेने के बाद जन्म मरण का बंधन हमेशा के लिए छूट जाता है। इसलिए तुम्हें पान करना है तो अवश्य करो, लेकिन तुम इसके योग्य अधिकारी नहीं हो। अभक्त समझा और वही श्रीमद् भागवत कथामृत का पान कराया किसे? परीक्षित जी महाराज को। और परीक्षित जी महाराज को जब सप्तम दिवस इस भागवत की कथा श्रवण पान करने के उपरांत मोक्ष मिला, सदगति हुई, तो परीक्षित जी की हुई तो अकाल मृत्यु थी तक्षक सर्प के डसे जाने से, लेकिन ये संसार की दृष्टि में हुआ था महाराज, भगवान की दृष्टि में नहीं हुआ था। भगवान की दृष्टि में तो परीक्षित पहले ही भगवान के धाम पधार चुके थे। विमान में सवार होकर के जा रहे थे तो ब्रह्मा जी ने देखा और ब्रह्मा जी के मन में भी संशय हो गया कि कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाला जीव भी क्या भगवत प्राप्ति कर सकता है, भगवान के धाम की प्राप्ति कर सकता है? तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि एक तराजू बनवाया सत्यलोक में, ब्रह्मलोक में, और संसार के जितने साधन है, जितने वेद पुराण है, सबको एक ओर रख दिया एक पलड़े पर, और एक में रख दिया श्रीमद् भागवत महापुराण को कि अब इनकी तुलना की जाएगी। तो व्यास जी कहते हैं कि लघुन्यानानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषि गणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। तौल करके दिखाया है, क्यों? क्योंकि देवताओं को यह भ्रम हुआ
उस समय महाराज। तो अब सोचिए कलयुग में किसी को भ्रम ना हो, कोई संशय ना करे, इसलिए ब्रह्मा जी ने तौला है। क्या ब्रह्मा जी को नहीं पता कि भागवत जी कौन है? ध्यान लगा करके देखा तो क्या देखा कि उद्धव से कहते हैं गोविंद। जब उद्धव ने कहा कि प्रभु मैंने सुना कि आप संसार को छोड़ करके जाने वाले, भगवान ने कहा उद्धव न मेरा कहीं जाना होता ना आना होता। जीव को दिख गया तो कहते हैं भगवान आ गए, और चला गया तो कहते हैं भगवान चले गए। पर भगवान जब आप जाने वाले हो, अर्जुन को मोह हुआ, आपने गीता का पाठ करके सुनाया, उसके मोह को दूर किया। मुझे मोह हुआ, आपने उद्धव गीता सुनाई। लेकिन महाराज अगर संसार के प्राणी को कल मोह हो गया तो वो कहाँ जाएगा? वो भटकता रह जाएगा। इसलिए क्या करोगे? तो भगवान ने कहा कि उद्धव इसका एक ही उपाय है। अभी तक मैं साक्षात स्वरूप के द्वारा जन की, प्राणियों की रक्षा करता था, लेकिन अब मेरी जो वांगमयी प्रतिमूर्ति है अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण, वो संसार के लोगों का कल्याण करेगी, उनकी रक्षा करेगी। तो भगवान ने सूक्ष्म रूप लिया और इस श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर प्रभु प्रवेश कर गए। ब्रह्मा जी ने देखा। अब ब्रह्मा जी को तो इस बात का विस्मय नहीं था, क्योंकि नारायण प्रभु ने चतुर्श्लोकी भागवत पहले ब्रह्मा जी को ही प्रदान की, और ब्रह्मा जी से ही ये धीरे धीरे इस धराधाम पे आई है क्रमा अनुसार महाराज। लेकिन संसार के लोगों को विस्मय ना हो, उस भ्रम को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने तौला, और तौल करके देवताओं को बताया कि देवताओं ये कोई साधारण पोथी या ग्रंथ नहीं है, साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है।